हेलो सबको। तो आज आप लोगों को करवा चौथ का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो मैंने डाला नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया था तो मैंने सोचा 2 पार्ट में डाल देती हूँ। तो पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ और यहाँ पर मैं रेडी होके और महावर लगा रही थी। मैंने मेहंदी भी लगाई थी पैरों में और बस यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है तैयारी करने में। और मैं जल्दी थोड़ा कर रही थी, क्योंकि कितने बज गए थे, 3 साढ़े 3 बज गए थे। और क्योंकि मुझे सूरज भगवान को भी जल चढ़ाना है। पूजा करने के बाद चढ़ाया जाता है, अर्घ देते हैं। जैसे चांद की पूजा करते हैं ऐसे यहाँ पे सूरज की भी करते हैं। तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। जैसे हम शाम को करते हैं तो दिन में कर लो, सूरज भगवान की भी पूजा कर लो। हमारे यहाँ वैसे शाम को ही सब लोग करते हैं। तो मैंने एक बार मैं गई थी, मुझे मेरे बगल में एक भाभी रहती थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं जब से करने लगी हूँ, वरना पहले शुरुआत में मैं भी शाम को ही करती थी। तो यहाँ पे बस सारी तैयारी हो रही है पूजा में, और तैयारी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि खुद ही को एक गिलास भी उठाना, कुछ भी करना तो खुद ही करो। बच्चों से जब तक आप चिल्लाओगे तब तक खुद ही कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं बिल्कुल, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। और चिल्लाने की व्रत वाले दिन वैसे भी हिम्मत नहीं रहती। और आज तो फिर भी कुछ खाए पिए ही नहीं है, पानी नहीं पिया, तो मैंने ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती, क्योंकि बच्चों के पीछे चिल्लाओ तो सिर दर्द होने लगता है और सुनना अलग नहीं है तो दिमाग ख़राब होता है। इससे अच्छा खुद ही कर लो वो काम। तो बस मैं पूजा कर रही थी इधर, मतलब शुरुआत की है। बस मुझे जैसी आती है वो आप लोग देखिए। बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो बताइए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसे करते हैं। तो बस मैंने तो करवा रख लिया है, जो सासू माँ को देते हैं वो करवा, और ये फोटो रख ली है चौथ माता की, और ये करवा जिससे जल चढ़ाते हैं तो ये रखा है, और शीख लाई थी। तो बस यही है। और अभी वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए कैसा करवा चौथ निकला इस बार का। तो बस मैं ये कथा पढ़ने लगी थी, और मैं कथा ये पहली बार लाई थी, कि पहले तो मैं जो चौथ माता की फ़ोटो होती है उसी से पढ़ लेती थी। इस बार मुझे दिख गई तो उसमें 3-4 की थी, दीपावली की भी है और करवा चौथ की, और भाई दूज हमारे यहाँ होती नहीं है, और एक और है किसी चीज़ की, मतलब अभी जल्दी त्योहार आते हैं इन्हीं की है। पर मुझे थोड़ी सी अजीब सी कथा लगी, या हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता इसलिए। तो और बहुत बड़ी है इसमें, जैसे हम ये चौथ माता की पढ़ते हैं तो इसमें तो छोटी सी कथा है। सॉरी, जो ये मैं किताब लाई थी इसमें बहुत बड़ी कथा है, तो वो मैंने पढ़ ली। चलो ठीक है, भगवान की है तो मिलता जुलता ही वैसा उसमें, पर थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो मैं लाई थी इस बार, मैंने सोचा क्योंकि वही पूजा में रखी होती है और वो उसी से हम कथा करते हैं, और चारों तरफ सब कुछ चढ़ावा चढ़ जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता था। तो मैंने सोचा दिख गई कथा, तो मैंने सोचा मैं कथा ले लेती हूँ, किताब ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें दीपावली की भी है और भी 1-2 पूजा जो अभी होती हैं हाल फिलहाल में, वो सब थी उसमें। तो मेरी पूजा हो गई है और मैं आरती कर ली, और मैं जल्दी से मैं छत में गई हूँ पूजा करने के लिए सूरज भगवान की। तो वहाँ पे भी मैंने जल चढ़ाया। बस जल चढ़ाते हैं और आरती पूजा जैसे नॉर्मल करते हैं इसी तरीके से करते हैं। और छत में गए थे हम 12वें फ्लोर पे, तो वहाँ से बादल थे और पर दिख गए थे भगवान, क्योंकि 4:30 बज गए थे मुझे पूजा करते करते, तो आराम से उनकी किरणें भी दिख रही थी और थोड़ी से वो भी दिख गए थे। पर अभी जो आगे होने वाला है आप उसको देखिए कैसा करवा चौथ निकला, वो आप वीडियो पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। अभी तो भगवान दिख ही रहे हैं, सूरज भगवान तो दिख गए, पर चांद तो वो भी नहीं दिखे हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ है इस बार करवा चौथ पे। ऐसा करवा चौथ पहली बार आया है, तो ये यथार्थ वीडियो बना रहा था, वो और ऊपर चढ़ गया। वो रोहित भी था साथ में, वरना डर लग रहा था, बच्चे हैं वहाँ, सेफ्टी थी, मतलब जाल आल लगे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो वीडियो बना रहा था ऊपर से, और हम लोग चुपके से आए हैं। रुद्र बाथरूम में थे तब तक हम आए हैं, क्योंकि रुद्र और ज़्यादा शैतानी है तो उसको लेके ही नहीं आए थे।
मैं रोहित को लेके आई थी क्योंकि यहाँ डर लग रहा था और ये अपना काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा काय को उनको डिस्टर्ब करो। रोहित को देखने को भेजा था कि कहाँ से दिख रहे हैं भगवान, तो वो ऊपर आया तो वहाँ दिख गए आराम से। तो मैं यथार्थ को आवाज़ लगा रही थी क्योंकि हवा भी खूब तेज़ चल रही थी कि नीचे आ जाओ, क्योंकि बच्चों को साथ डर लगता है। देखिए इधर चढ़ा हुआ था, तो मतलब उसी के सीढ़ियाँ थी वहाँ और नीचे ही हम थे। क्योंकि रुद्र को साथ में लेके जाते तो रुद्र का भरोसा नहीं है, लिफ्ट ही में तो जाना है और वो कभी अकेले में भी ट्राई कर सकते। तो हम लोग चुपचाप से आए थे, उसको बताया नहीं है। यथार्थ को तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें अकल है, यथा रुद्र में बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत शैतानी है, तो उसको हम लोगों ने बताया नहीं। और अभी रात को भी आएंगे यहीं पे, तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि चुपचाप से आना, रुद्र को बताना ही नहीं। पर फिर रात में जाने का मौका ही नहीं मिला। अभी देखना आप लोग क्यों नहीं फिर हम गए। तो मेरी पूजा हो गई है, आपने देखा। यहाँ पे जल्दी पूजा कर लेते हैं क्योंकि सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, चांद को रात को देते हैं और सूरज भगवान को भी अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी, यहाँ तो लोग सुबह से ही पूजा कर लेते हैं, पर मेरी इस टाइम क्योंकि मुझे आस भी बनाती हूँ, आस वगैरह, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सबको बच्चों को खाना पीना बनाए तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बस मैंने अर्घ दे दिया है। आज बादल है तो बहुत थोड़े थोड़े से दिख रहे थे, तो हम सबसे टॉप फ्लोर पे गए थे 12वें मंजिल पे, तो वहाँ से अच्छे से दर्शन हो गए, तो मैंने जल चढ़ा दिया। और बस मेरी पूजा यहाँ की अभी नीचे की हो गई है, अब चांद की रात को करेंगे। तो अब मैं अभी पूजा से फ्री हूँ, अब मैं बनाऊँगी खाना। तो ये देखिए मैंने अप्रॉन पहन लिया है क्योंकि साड़ी गंदी हो जाएगी। तो बस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो देखती हूँ। क्योंकि खीर तो पहले बना के रख दी थी, खीर बस बनी है, बस सब्जी पूड़ी रायता यही बनाते। और हम लोग मतलब पक्का खाना ही बनाते, सब्जी पूड़ी खीर यही बनाते हैं। जैसे हमारे साइड में लोग कढ़ी चावल बड़ा मंगौड़े सब बनाते हैं, वो यहाँ पे नहीं बनाते। तो मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि मैंने अपनी जिठानी को देखा जैसे वो करती थी, तो फिर वैसे ही मैं करने लगी। और यहाँ पे सारा खाना नहीं बनाते कि कढ़ी चावल और ये जो हमारे साइड बनता है यहाँ पे नहीं बनता। तो मैं तो खीर पूड़ी और सब्जी इतने ही बनाती हूँ। और व्रत में एक तो खाया भी नहीं जाता और ऊपर से इतनी हिम्मत भी नहीं होती है। जो सुबह का टाइम होता है ना उसमें ज़्यादा वीकनेस लगती है, फिर इस टाइम तो फिर भी अच्छा रहता है। आप लोग तो खुद ही रहती हो तो आप लोग को पता ही है कैसा लगता है। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ अभी। और अभी 5 बज गए हैं शाम के, सुबह से लगे मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, तब जाके 5 बजे मेरी पूजा हो पाई है। मतलब थोड़ा टाइम हो गया, मैंने कपड़े वपड़े उठा लिए, जो आज मशीन भी चलाई थी तो कपड़े सारे उठा के रख दिए। बादल हो रहे हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी हो सकती है। तो अब मैंने सोचा अब आराम से अब खाना बनाऊंगी क्योंकि अब कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पूजा हो गई है। बस रात को चांद की पूजा रहती है तो चांद तो लेट ही निकलता है। और आज भरोसा नहीं कैसे दिखते हैं भगवान जी, क्योंकि बादल बहुत है यहाँ और बारिश भी दिखा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होता है, जो देखेंगे फिर रात को। अभी तो बहुत टाइम है, तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पे LED लगी है, अब अच्छा दिखेगा, अब अच्छा दिख रहा होगा ना। तो ये मैं क्योंकि आज तो बिना प्याज के बनाते ना, तो ये सब्जी शिमला मिर्च डाल के बनाऊंगी। और ये रहा पनीर, गरम किया है मैंने अभी। और यहाँ पे रोहित की चाय बन रही है और खीर भी देखा, खीर मैंने पहले से बना के रख दी थी, तो ये रखी हुई है। तो बस सब्जी बना के आटा लगाऊंगी और पूड़ी भी बना के रख दूंगी, क्योंकि फिर तो हिम्मत भी नहीं रहती ना इतनी कि फिर बाद में बनाओ। तो बस मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा लगा के पूड़ी, खीर बन गई है। और रायता के लिए अभी बूंदी मंगाना है, क्योंकि बूंदी नहीं है। ये गए थे ये पनीर लेने और फूल लेने भगवान के लिए, तो मैंने उनसे बोला भूल गए। अब रोहित को भेजती हूँ, तो रोहित अपनी चाय पी लेगा। ये बन रही उसकी चाय, फिर मैं उसको भेजूँगी पनीर लेने के लिए। तो ये बन गया मेरा प्रसाद का खाना।
तो ये पनीर बनाया मैंने, और ये खीर है, पूड़ी, पापड़ और रायता। बस इतने ही बनाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं रह जाती। सोचा था कि आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब प्रसाद लगा देती हूँ भगवान जी का। से दिखेंगे यहाँ पे घनघोर बारिश हो रही है, और मतलब निकलने, चाँद निकलने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। ये देखिए अभी तो थोड़ा स्लो हो गई है, अभी इतनी तेज़ हो रही थी कि बहुत तेज़। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, मतलब चाँद निकलने का तो टाइम निकल भी 8:20 था चाँद निकलने का टाइम, और अभी देखिए 9 बज गए हैं और यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि निकलेंगे। ये देखिए अभी बंद हो गई है, थोड़ा मतलब स्लो हो रही है। तो देखिए बारिश के कारण चाँद तो निकले नहीं है। तो हम लोग बस फ़ोन में मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉलिंग की, तो उसने दिखाया, मतलब उसके हस्बैंड ने दिखाया, तो बस मैं उसी से ही मतलब फ़ोन पे देख के ही लाइव और पूजा कर रही हूँ। और बस क्योंकि ऐसे ही काम यहाँ सभी लोगों ने ऐसे किया है, क्योंकि चाँद निकला नहीं है। और मतलब लाइव देख के तो कई लोगों से पूछा, तो कई लोग बोलते हैं कि फ़ोटो देख के कर लो ये सब, तो पर मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या कर सकते, मजबूरी है। क्योंकि 9:45 बज गए थे, 9:30 9:45 बज गए थे, तो हमने सोचा कि अब कर लेते हैं। ये गुस्सा हो गए थे, 8 बजे से ये बोल रहे थे, जैसे मैं पूजा से फ्री हूँ, बोल रहे थे कर लो, क्योंकि 8 बजे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो चांसेस तो थे नहीं निकलने की। तो इन्होंने उसी टाइम बोला कि नहीं पूजा कर लो, चाँद नहीं निकलेगा। मैंने बोला नहीं, मैं तो 12 बजे तक वेट करूँगी, उसके बाद ही फिर करूँगी। तो फिर 12 बजे तक तो वेट नहीं किया, क्योंकि कोई भी आसार नहीं थे। रोहित बेचारा गया तो पूरे में देख भी आया कि कहीं से निकले, पर कहीं नहीं थे, बादल थे चारों तरफ और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। मैंने दिखाया, मैंने जब वीडियो बनाया तब तो रुक भी गई थी, क्योंकि जब हो रही थी मैं खाना बना रही थी किचन में, तो वो वाला वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो ये हमारी अंदर से ही हमने पूजा कर ली वीडियो कॉलिंग करके। और ये पानी पिला रहे थे, थोड़ा सा इन्होंने पिलाया, तो मैंने बोला दिन भर मैं पी रही हूँ तो अच्छे से कम से कम पिला दो। तो बस हमारी पूजा हो गई थी और पानी भी मैंने पी लिया। और पानी तो आप लोग समझते ही हो कि कैसा लगता है, पानी के लिए तरसना पड़ता है। बस हम लोग खाना खा रहे थे, सब लोगों को खिला दिया था, बस हम ही लोग रह गए थे, दोनों लोग। मैंने इनसे बोला कि आप भी खा लो। तो पूजा हमारी हो गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना चाँद देखे और पूजा करनी पड़ी हो, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी। और अभी भी मतलब बारिश तो रुक गई है, पर बादल है, हवाएं चल रही हैं, तो कोई भी आसार नहीं थे चाँद निकल लेंगे। तो यहाँ भी सब लोगों ने ऐसे ही किया है कि मतलब बिना चाँद देखे ही व्रत तोड़ लिया है। क्योंकि मैंने बहुत वेट किया, बगल में मेरी आंटी भी रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या किया आपने, तो उन्होंने बताया। फिर और जो लोग हैं उनको को भी कॉल कर कर के पूछा कि क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि चाँद निकलने वाला था नहीं। तो बस सभी लोगों ने यहाँ पे जो है सभी ने ऐसे पूजा की है। और मेरी बहन है गुड़िया, तो मैंने उसको वीडियो कॉलिंग करके चाँद देख के और फिर उसी से पूजा करके व्रत तोड़ा, दिखाया, देखा भी होगा आप लोगों ने, बच्चों ने वीडियो बनाया था, मैं तो पूजा कर रही थी। तो बस अब बज गए हैं 11 बज गए हैं अभी रात के। तो हम लोगों ने खा पी लिया है, 10 पौने 10 पे हम लोगों ने किया ना, हाँ 9:45 तक वेट किया। फिर निकलने का अगर कोई होता तो कि हाँ निकल आएगा, तो वेट करने में फ़ायदा भी है। फिर 9:30 पे किया, हाँ, तो फिर सब लोग सोने लगे, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर क्योंकि बच्चे भी सो जाते तो अच्छा नहीं लगता फिर अकेले पूजा करने में। तो पूजा कर ली, खा पी लिया है, अब बस चेंज भी मैंने तो कर लिया, अब जाके और सोएंगे। और ये तब परेशान करते हैं जिस दिन घर में रहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा। अभी भी लगे हुए हैं, 11 बज गए, शाम को फिर नहाया भी था मैंने। इनका चैन नहीं है इनको। आज शाम को 5 बजे नहाया इसने इतना परेशान करता है। अरे अरे अरे, पूरे दिन शैतानियाँ, पूरे दिन शैतान करता है। चलिए तो वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। लाइक आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।